जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो 20 तारीख अब बिल्कुल पास है और 20 तारीख यानी 20 जुलाई मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तैयारी भी कर रही है। और उनका कहना है कि हम प्रदर्शन करेंगे और स्टेटहुड की मांग को जोर शोर से उठाएंगे और स्टेटहुड लेकर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन बीजेपी इस समय जो है वो पूरी तरह से पलटवार नजर आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगातार आड़े हाथों लिया जा रहा है। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और इस समय वर्तमान में विधायक रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर डीके मन्याल जी। जानने की कोशिश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस तैयारी को लेकर वो क्या कहते हैं, जो लगातार वो स्टेटहुड की मांग को लेकर अब जो है पुरजोर तरीके से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। स्टेटहुड की मांग को लेकर एक तरफ कांग्रेस कहती है कि मुहिम हमने शुरू की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि देर आए दुरुस्त आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 साल के बाद स्टेटहुड की याद आई है। क्या ये क्रेडिट लेने की कोशिश अब दोनों तरफ से की जा रही है या वाकई में ये अब जम्मू कश्मीर के हितों को लेकर जो वो दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आपकी जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उमर साहब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टो पर बात करें, लगभग 2 साल कंप्लीट कर रही है सरकार। मैनिफेस्टो का कोई भी इशू जो है उन्होंने उस पर वो खरे नहीं उतरे, चाहे फ्री बिजली है, फ्री सिलेंडर है, लाखों नौकरियां हैं, विकास की बात है, जम्मू में कश्मीर में बराबर होगा, किसी भी बात पर वो खरे नहीं उतरे हैं। पार्टी के विदिन पार्टी के अंदर कशमकश, अभी तक 2 साल में एक्सपेंशन नहीं कर पाए, 3 मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि किसको बनाएं किसको हटाएं, एक को बनाएंगे दूसरा नाराज हो जाएगा। एमएलए की रिजेंटमेंट अपने मंत्रियों के खिलाफ शरेआम, उसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं। आप मीडिया के लोग आप जानते हैं, शरेआम बैठक में उनके एमएलए ने अपने उनके मंत्रियों के ऊपर एलिगेशन लगाए, चाहे डिस्क्रिमिनेशन को लेके, भेदभाव को लेके, सड़कों की बात लेके। आज कहीं ना कहीं उमर साहब चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनको अगर कहीं बात कोई किसी ने सुझाई, किसी ने सुझाव दिया कि अगर निकलना है तो भैया एक मुद्दा पकड़ लो कि मुझे स्टेटहुड चाहिए, आज उसको लेके अपने इन सभी मुद्दों को पीछे छोड़ के उमर साहब स्टेटहुड के पीछे पड़ गए हैं, जो कि उनको पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि सही समय आने पर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस सही समय का एक उस उनके प्रॉमिस का मजाक उड़ाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं उचित समय कब आएगा। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, हालात सामान्य है नहीं, हालात सामान्य किए गए। 14 के बाद हालात सामान्य बनाने की तरफ 100% कोशिश की गई, ईमानदारी से कोशिश की गई। आज कुछ हद तक हालात सामान्य हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान से बात करें, चाइना की बात करते हैं चाइना से बात करें, अंदर अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं। आपने भी देखा होगा बीच में कहीं कहीं प्रदर्शन हुए, किसी न किसी बहाने से अलगाववादियों ने सर उठाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि स्थिति अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये कहना है कि आने वाले समय में सरकार किसी की भी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनका उचित समय कहने का वही अर्थ है, जिसको शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस समझते हुए भी समझने की कोशिश नहीं कर रही, और अपने मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो स्टेटहुड के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि प्रदर्शन करने से नहीं मिलेगी, शोर डालने से नहीं मिलेगी। वो अपने हालात को सामान्य करें, लोगों के काम करें, गरीबों के काम करें, युवाओं को रोजगार दे, तो हालात सामान्य होंगे तो स्टेटहुड सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देगी। लेकिन वो बीच में ट्रंप का हवाला दे रहे हैं कि अगर क्या अब ट्रंप के पास जाना पड़ेगा स्टेटहुड लेने के लिए अगर केंद्र सरकार नहीं देती है। देखिए, वो उनका कहना था कि मुझे हमें किसी ने कहा कि जंतर मंतर में नहीं मिलेगा। मुझे आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया किसने इनको कहा। मैं भी ये कहता हूं कि नहीं मिलेगा। उसका कारण ये नहीं है कि वो आप जंतर मंतर जाएंगे तो इसलिए नहीं मिलेगा। मेरा उनका कहना ये होगा कि जंतर मंतर पर बैठने से नहीं मिलेगा। आप लोगों के काम करें, आप लोगों की सेवा करें, गरीबों के काम करें, लोगों को फ्री बिजली सिलेंडर जो आपने वादा किया है वो करें, जम्मू के साथ भेदभाव करना बंद करें। अगर जम्मू के लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए, तो वो आपको मौका दे रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं कि अभी भी समझ जाइए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको ट्रंप के पास जाने की क्यों जरूरत है। ये एक कश्मीर में चलन है, जैसे मैंने कहा कि
जम्मू कश्मीर नॉर्मल करना है तो पाकिस्तान से बात करें, लद्दाख में अरुणाचल प्रदेश की बात करनी है तो चाइना से बात करें। अपने देश को चलाने के लिए हम उसको सक्षम है, हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इतनी सक्षम है कि हम अपने देश को खुद चला सकते हैं। हमें पाकिस्तान से, चाइना से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये रास्ता अडॉप्ट करना चाहते हैं प्रदर्शन का, तो वो मैं समझता हूं कि वो रास्ता अच्छा नहीं है। रास्ता वही है, अपनी गवर्नमेंट अच्छे से चलाइए, लोगों की सेवा करें, अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको राज्य देगी। ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस दोनों हमारे नेताओं का वादा है आपसे। लेकिन वही बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो काम करेंगे तो स्टेटहुड मिल जाएगा, यही तो सवाल है। वो कहते हैं कि हमें यूटी में काम जो वो हो नहीं रहे हैं, स्टेटहुड नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहे हैं, हम लोगों के कोई भी मसले मसाइल का हल नहीं कर पा रहे हैं। सर एक चीज जानूंगा, क्या वाकई में ये ऐसा होता है कि यहाँ ड्यूटी होती है वहां काम नहीं होता? क्योंकि बाहर और भी यूटीज हैं, वहां पर तो स्मूथली काम हो रहे हैं। तो फिर यहाँ की सरकार करना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है? अरविंद केजरीवाल जी लगातार 3 बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी यही ढंढोरा पीटा, मुझे काम नहीं करने दिया रहा। पहली बार जीते, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, दूसरी बार जीते, तीसरी बार भी जीते। लेकिन अब जब हार गए हैं तो अब ये ढंढोरा पीटते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया। 15 साल आप चीफ मिनिस्टर रहे, आपको काम नहीं करने दिया गया होता तो आप 15 साल चीफ मिनिस्टर कैसे रहते? आज उसी रट को लेके उमर साहब ने वो पकड़ा हुआ है, लेकिन गलत आदमी की गलत स्टेटमेंट को पकड़ा है। आप सही आदमी की सही स्टेटमेंट को पकड़िए। सही आदमी है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी, जो वो कहते हैं हालात सामान्य होने दीजिए, हम आपको राज्य का दर्जा देंगे। आज लगभग 85% बजट जो है उसको आप चलाते हो, आप खर्चा करते हो। सिर्फ आपको अगर कोई कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है, वो आप जो तकलीफ है आपको कि डीसी की मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं एडीसी की ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं एसडीएम की ट्रांसफर नहीं कर सकता। आप चीफ इंजीनियर की ट्रांसफर करते हैं, आप पीडीओ की ट्रांसफर करते हैं, आप डायरेक्टर लगाते हैं, आप एडब्ल्यू लगाते हैं, आप एक्सीएन लगाते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी ट्रांसफर आपने पिछले 2 साल में कहीं कहीं ऐसे मुद्दे भी हैं जहां 6-6 महीने में आपने अफसरों की ट्रांसफर की, क्योंकि वो आपकी चलाए हुए दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चले। वो आप समझते हैं वो कौन सा रास्ता है। करप्शन है, भ्रष्टाचार है, पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। डेवलपमेंट की बात आती है तो जम्मू को पीछे रखा जाता है, कश्मीर को आगे लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की भी बात करती है। आप सिर्फ कश्मीर की बात करते हो। उन्हीं कश्मीरियों ने आपको लगभग 41-42 सीट देके आपको एक मैंडेट दिया, आप सरकार बनाइए। आज आप उन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हो और वो आपके खिलाफ हो गए हैं। उनकी रिजेंटमेंट को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनके गुस्से को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए आपने राज्य का जो है मसला उठा लिया। मैं आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, इन्होंने वहां दावा किया मैं 50,000 लोग जो कश्मीर में इकट्ठा करूंगा, मात्र 4-5 हज़ार लोग वहां आए। उन्होंने, वो भी उनके कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता बंदा होता है, वो पार्टी के साथ वो आया, प्रोटेस्ट किया। जम्मू में हम 30,000 लोग इकट्ठा करेंगे, मात्र 2,500-3,000-4,000 लोग आए, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता। उन्होंने आधे कश्मीर से बुलाए गए, आधे कश्मीर से बुलाए गए, डोडा से बुलाए, किश्तवाड़ से, राजौरी से बुलाए इनको एमओएस ने। जो बाकी जम्मू के लोग थे वो नहीं आए, वो आए सिर्फ जो उनके कार्यकर्ता थे जो प्रोटेस्ट किए। 30,000 की बात करते हो, 50,000 की बात करते हो, और आपके कहने पे 4,000-5,000 आपके कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं। आम जनता इसका विरोध नहीं करती कि हमें राज्य चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए एक मुद्दा पकड़ा है राज्य का। लेकिन मुझे लगता है कि रास्ता गलत है। सही रास्ता वही है जो मैंने पहले कहा, डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर को बराबर एक ही उसमें तोलिए, लोगों के काम करिए, युवाओं के लिए काम करिए, महिलाओं के लिए काम करिए, बुजुर्गों के लिए काम करिए, विकास के काम करिए। सेंटर सरकार देखेगी, हालात सामान्य होंगे तो आपको राज्य का दर्जा मिलेगा। एक तरफ बीजेपी के ऊपर वो लगातार जो है वो कई बार हम देखते हैं कि सीधा हमला कर देते हैं कि बीजेपी ये है, वहां केंद्र सरकार में वो सबसे मिलकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो रुख है वो बदल जाता है। और पिछले दिनों में आपकी ही पार्टी के तरफ से जो डेफमेशन जो वो नोटिस भेजा गया उनको कि हमें खरीदने की, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश या मंत्री को खरीदने की कोशिश की गई है, तो ये कहा गया कि आपको तभी स्टेटहुड मिलेगा। क्या चल क्या रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये देखिए जानना चाहते हैं। असेंबली के अंदर जब उनसे किसी एमएलए ने बात की, जब वो अपने बजट के ऊपर रिप्लाई कर रहे थे और गवर्नर एड्रेस पे रिप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं खुल के कहता हूं और मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मुझे दिल्ली सरकार से कोई परेशानी नहीं है। मैं दिल्ली में जाता हूं, पैसा मांगता हूं, मुझे पैसा मिलता है। मैं दिल्ली में जाता हूं, मैं कोई अपनी बात रखता हूं, उस बात की हामी मुझे मिलती है। मुझे दिल्ली से, मोदी जी से, मुझे दिल्ली की सरकार से कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया किसी एक राज्य में जाके, इनको बुलाया, ये नहीं गए,
सिर्फ इसलिए नहीं गए कि मुझे दिल्ली से कोई परेशानी नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और अब मैं राहुल गांधी को सलाह दूंगा कि आप जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें। इस तरह के प्रदर्शन करके कुछ नहीं मिलने वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर का उतना ही ध्यान रखती है जितना पूरे देश का ध्यान रखती है। ये स्टेटमेंट उमर साहब की है। आज वो क्यों भूल गए स्टेटमेंट्स को? उसका एक ही कारण है, फ्रस्ट्रेशन, पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट, पार्टी के अंदर डिसेंट, कश्मीरियों का जो है एक गुस्सा जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। पूरे मुद्दे को भड़काने के लिए कब तक भड़काएंगे? 20 को जाएंगे, 21 को वापस आएंगे, आके उन्हीं लोगों को फेस करना। लेकिन मैं वही सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कुछ ये खरीदो फरोख्त का जो सीधा इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं, क्या इसमें है कुछ? और क्योंकि अगर होता तो फिर डेफेमेशन नहीं जाता नोटिस, उनको जो चला गया नोटिस। देखिए, हमारे एलओपी साहब ने बड़ा सवाल जवाब दिया था कि क्या आप कहते हैं 20 करोड़ में खरीदने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि मुफ्त को बिकने को तैयार हैं, हम मुफ्त भी लेने को राजी नहीं है, तो हम क्यों खरीदेंगे उनको? वो तैयार हैं। अब 2 साल में एक मुख्यमंत्री एक माइनर सा रिशफल नहीं कर सका, अपने 3 मंत्री नहीं बढ़ा सका, इस डर से कि कहीं पार्टी न टूट जाए, तो वो चीफ मिनिस्टर कहेगा कि हम उनको खरीदने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मैंडेट मिला, मैंडेट मिला है उमर साहब को। आप उस मैंडेट का सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, लोगों के काम करें। आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं आज भी अपनी तरफ से मैं कहता हूं, हम आपके साथ हैं। आप सरकार चलाइए, लोगों के काम करें, युवाओं को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, गरीबों को मुफ्त बिजली दीजिए, गरीबों को मुफ्त सिलेंडर दीजिए, हम आपके साथ। वो कहते हैं कि बीजेपी को भी हमारे साथ चलना चाहिए स्टेटहुड की मांग को लेकर। देखिए, बीजेपी के जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जब उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि हम सही समय आने पर देंगे, तो मुझे या मेरे प्रदेश अध्यक्ष को वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमारा लीडर अगर कह रहा है कि हम देंगे, तो हमने कहा हम भी आपके साथ हैं, हम भी देंगे आपको। लेकिन अब प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी नहीं जाएंगी, क्योंकि हम तैयार हैं देने के लिए, लेकिन आप ऐसे हालात नहीं बनने दे रहे हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऋषि लगता है, शायद ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे हालात सामान्य हो, और फिर से ऐसा है चले सरकार जब तक चलती है कि उसके बाद इनको आदत है, फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, गवर्नर रूल लगे, और 6 साल के बाद 7 साल बाद चुनाव हो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से पावर में आए। तो क्या लग रहा होगा प्रदर्शन वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस? जी, आज की तो जो खबर है अभी तक तो शायद उनको परमिशन नहीं मिली। मैं आई एम नॉट श्योर, मैं सुना है किसी से, बट मैंने किसी से कंफर्म नहीं किया। जंतर मंतर है, डेमोक्रेसी है, अगर वो करते हैं करें, उनका राइट है, लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए या बाकी हालात को देखते हुए हो सकता है। यानी आपका कहने का मतलब कि दिल्ली में जाने का कोई फायदा नहीं उनको? देखिए, दिल्ली में अगर वो चाहे 10 दिन ही बैठे रहेंगे तब भी फायदा नहीं है। जम्मू कश्मीर में के काम करें, अपने जनता के काम करें, तब फायदा होगा। दिल्ली में जाके प्रदर्शन करने से मुझे लगता है, पर्सनली लगता है, मेरी पार्टी का स्टैंड वही है कि सही समय पर आने पर देंगे। डॉक्टर मनियाल का कहना है कि आप यहाँ आए, जो आपने लोगों से वादे किए हैं उनको निभाएं, उनको पूरा करें। जब हालात सामान्य होंगे तो प्रधानमंत्री खुद आपकी थाली में ये स्टेटहुड का जो है आपको आशीर्वाद भी देंगे और आपको राज्य का दर्जा देंगे। चलिए, तो बिल्कुल बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली जाने का कोई फायदा नहीं है, दिल्ली में जाकर स्टेटहुड नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में रहकर काम करें लोगों के, तब जाकर स्टेटहुड मिलेगी। हालात सामान्य होंगे तो स्टेटहुड प्रधानमंत्री मोदी खुद अनाउंस कर देंगे, जो कि उनका वादा भी है, और जम्मू कश्मीर के लोग उस दिन का इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत इस समय स्टेटहुड को लेकर तेज है। मैंने इस कांग्रेस का भी जिक्र किया, हालांकि डिबेट हमने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर की है, शुरुआत मैंने कांग्रेस से की, क्योंकि कांग्रेस जो है एक तरफ आ गई है कि मुहिम की शुरुआत हमने की है। तो डॉक्टर साहब, कांग्रेस को लेकर भी एक जरा आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कह रहे हैं कि मुहिम हमारी है, तो हम चाहते थे पहले ही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आती साथ में, लेकिन 2 साल के बाद आई है। देखिए, कांग्रेस का एनसी को समर्थन करना एक मजबूरी है, और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें उन्होंने शुरुआत की, और देश में अस्थिरता मतलब इंस्टेबिलिटी आई, देश में हालात खराब हुए, वो सारा जो डिस्क्रेडिट है उन्हीं को जाता है। लेकिन आज स्टेट मिलने का क्रेडिट वो, जैसे वे कहते हैं हमने ये मुहिम उठाई है, तो वो तो ये भी कहते थे कि हम यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन मात्र 4 या 5 पे रह गए हैं। मुझे नहीं लगता अगली बारी कांग्रेस का कोई चेहरा हमें असेंबली में देखने को मिलेगा। इसलिए कांग्रेस की बात मैं करूं चाहे ना करूं, ना हमें फर्क पड़ता है, ना राज्य के लोगों को फर्क पड़ता है। आप हैं कितने, आपकी गिनती कितनी है, चाहे जम्मू कश्मीर में चाहे देश में। इसलिए मुझे लगता है बेहतर है अपनी पार्टी पे काम करें, अपने संगठन पे काम करें। तो चलिए, कांग्रेस को भी जवाब दिया कि अपनी पार्टी के लिए काम करें, जो पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती नजर आ रही है, इसलिए
नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये कहा कि दिल्ली में जाने का कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस अपनी पार्टी पर ध्यान दे और सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो मिल जाएगा। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में हालात क्या कुछ कहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी का पलटवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जारी है, जो दिल्ली जाने की तैयारी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कर ली है स्टेटहुड की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की। फिलहाल के ऋषि के जुड़े जेके मीडिया के लिए।